क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है हमारा, इफ 3x प्लस 4y अपॉन 3u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y अपॉन 3u माइनस 4v, लेट अस शो दैट x अपॉन y इज इक्वल्स टू u अपॉन v। मीन्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो। यहाँ पे आपका 9 का आपको 9 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है क्या। 9 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3x प्लस 4y और नीचे है 3u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y और नीचे है आपका 3u माइनस 4v। अब आपको क्या करना है, शो करना है कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू यू अपॉन भी आपका जो है वो होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे ये x है और ये u भी में है। तो इसको आप क्या करो कि इसको इस साइड ले आओ। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और ये हो जाएगा 3u प्लस 4v और यहाँ से हो जाएगा आपका 3x प्लस माइनस 4y और ये हो जाएगा आपका 3u प्लस 4v और ये हो जाएगा 3u माइनस 4v। तो ये इसको हम ऊपर कर दिए और ये नीचे कर दिए। आप समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, हम क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 4y और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y और यहाँ पे 3x माइनस जो है ये 4y को माइनस वे में लिखना होगा, ठीक है। और इधर भी हमको u और v लाना है। तो दोनों साइड बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो LHS साइड और RHS साइड, LHS एंड RHS में हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे तो कंपोनेंडो हम यहाँ पे अप्लाई कर लिए, अब सेम अप्लाई हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4v और यहाँ पे प्लस करके 3u माइनस 4v और यहाँ पे 3u प्लस 4v और माइनस यहाँ पे कर देंगे 3u माइनस 4v। ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम इधर भी यूज़ कर लिए और इधर भी यूज़ कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 3x माइनस 4y, ये ब्रैकेट हटा देंगे, 3x माइनस 4y इसको कर देंगे तो 3x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा प्लस में। इधर हम हटा देंगे तो 3u प्लस 4v और प्लस 3u माइनस 4v, ये हो जाएगा 3u प्लस 4v और इधर हो जाएगा माइनस 3u प्लस 4v, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करने पे और सिंप्लीफाई करने पे हमें इतना आ गया। अब जो हमारा कट रहा है तो उसको हम काट देते हैं, ये हमारा कट रहा है, इसको काट देते हैं। इसमें नीचे 3x कट रहा है तो ये काट देते हैं। यहाँ पे 4v कट रहा है तो काट देते हैं। यहाँ 3u कट रहा है तो हमें इसको काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब हमें आएगा तो ये आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा आपका एक मिनट, यहाँ पे प्लस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, बस हो जाएगा 8y और इधर हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6u और ये हो जाएगा यहाँ पे 8v, ठीक है। 3u और 8v। जो चीज़ यहाँ पे हमारा होता है ऊपर में, हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, जो हमारा ये वैल्यू है उसमें ये
इसी चीज़ को प्लस करके लिख देते हैं, और वो जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें यहाँ का माइनस करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये प्लस था तो ये भी प्लस, और ये यहाँ ऊपर प्लस होगा और ये नीचे आपका माइनस होगा। तो ये हम कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा 6 कट गया और यहाँ से हमारा 8 कट गया। तो 6 ऊपर से कट गया और 8 नीचे से कट गया। तो ये हमारा बच गया x/y इज इक्वल्स टू u/v। और यही हमें क्या करना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो ये इतनी होगी, x/y इज इक्वल्स टू u/v। तो ये हमारा 9 का पहला है, जो बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत लेंदी दिख रहा था, लेकिन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम जब यूज़ किए तो बहुत इजी वे में इसका आंसर आ गया। अब हम 9 का क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। पहला तो हमारा बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेशियो a प्लस बी माइनस डी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी रेशियो a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, लेट अस प्रूव दैट a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d। ठीक है, तो ये हम प्रूव करना है। चलिए अब प्रूफ के तरफ। आपका है यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और इसमें रेशियो दिया हुआ है कि आपका a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये जो है वो किसके बराबर है, तो ये बराबर है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी के, और इसका रेशियो किसका, तो a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, इसके रेशियो के बराबर है। तो यहाँ से हम इसका अपॉन करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, ये हमारा वैल्यू यहाँ पे मिल गया, और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किए हैं, तो सेम इसमें भी हम वही करेंगे। बाई अप्लाइंग componendo and dividendo, RHS and LHS साइड वी गेट। हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बस हम दोनों साइड यूज़ करते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, LHS साइड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें पूरा का पूरा ये नीचे वाला क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है a प्लस बी प्लस माइनस सी माइनस डी, ये पूरा वाला इसमें आपका प्लस हो जाएगा, और इसमें ही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में ये हमारा जो है ऊपर जो लिखे हैं प्लस में, ये हमारा ये सब माइनस में हो जाएगा। इधर भी सेम ऐसे ही होगा। और जो नीचे है ऊपर वाला सेम वही चीज़, और ये जो साइन है बस वो ये निगेटिव में हो जाएगा। ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हमारा रूल है। इसको अब हम सेपरेट कर देंगे ब्रैकेट से हटा के, तो हमारा ये हो जाएगा प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये माइनस a माइनस बी प्लस सी
प्लस डी। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और इसमें हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इसको ए माइनस प्लस बी प्लस सी अब माइनस डी। ठीक है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ हो गया। अब जो वैल्यू हमारा कटने वाला है वो सब वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और जो वैल्यू हमारा कटने वाला नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमारा 2a प्लस 2b, एक ये हमारा नहीं कटा और नीचे में हमारा नहीं कटा 2c प्लस 2d, ये हमारा नीचे में नहीं कटा। और इधर में जो है वो हमारा क्या क्या कट गया, ये है, ये कट गया, डी कट गया, बाकी हमारा 2a माइनस 2b बच गया, और नीचे में हमारा b और b कट गया, d और a कट गया, बाकी हमारा 2c माइनस 2d ये हमारा नीचे में बच गया। ठीक है, तो ये नीचे में बच गया, इसको हम अब ये सारे में आप देखोगे कि कॉमन आपका 2 है, तो सब में आपका 2 है, तो इसको अब हम रब कर देते हैं। सब में आपका ये 2 मिल गया है, तो हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा 2a प्लस बी, और इधर आ जाएगा 2c प्लस डी। इधर जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन 2a माइनस बी, और इधर आ जाएगा 2c माइनस डी, ये हमारा कॉमन आ जाएगा। ये हमारा कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से हमें सिंपली मिल जाएगा a प्लस बी और c प्लस डी, और इधर बच जाएगा a माइनस बी और c माइनस डी। ये हमारा RHS में इतना बच गया और LHS में हमारा इतना बच गया। अब हमको क्या करना है कि इसकी वैल्यू लानी है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि इतना आने के बाद हमको अगेन आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करना पड़ेगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लेंगे अगेन, तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें जो है वो ए और बी इधर है और एक भी ए बी इधर है, सी और डी इधर है, तो आप पहले इसको एक साइड ले लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से, तब आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लेना, क्योंकि सी डी एक साइड है, तभी हम इसको एक साइड लिए हैं, क्योंकि हमारा ए बी एक साइड है और सी डी एक साइड है, तो इसके लिए हमको यही जो है वो इजी होगा। तो बाई अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑन RHS and LHS we get, मीन्स दोनों साइड जब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी प्लस होगा a माइनस बी, और सेम a प्लस बी में आपका माइनस हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा c प्लस डी में आपका प्लस हो जाएगा c माइनस डी, और c प्लस डी में आपका माइनस हो जाएगा c माइनस डी। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का आपका जो है वो रूल है। तो यहाँ से रब कर देंगे। अब यहाँ से करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें a प्लस बी, और ये हो जाएगा प्लस a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस a और प्लस b। इसको जब करेंगे तो हो जाएगा c प्लस डी, और ये हो जाएगा c माइनस डी। इसको करेंगे तो हो जाएगा c प्लस डी, और इसको माइनस c और प्लस डी। ये आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल करने के बाद हमें इतना चीज़ आपका मिल जाएगा। इतना चीज़ मिलने के बाद हम
चलिए आगे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारा बी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2a और यहाँ बच जाएगा 2b। जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2c और ये हो जाएगा, ये कटने के बाद हो जाएगा 2d। जब इसको इससे 2 से काट देंगे, इसको हम 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा a/b और ये हो जाएगा c/d। और यही आपको इसमें क्या करना है कि प्रूव करना है आपको कि जब हम ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा a/b इज इक्वल्स टू c/d आपको आना है। तो सबसे पहले आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कर लेना है। उसके बाद हमको जो आंसर मिलेगा, फिर भी हम आंसर तक नहीं पहुँचेंगे तो फिर से हम अगेन जो है इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है वो अप्लाई कर लेंगे। तो ये 9वां का आपका दूसरा बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10th क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, इफ़ ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, लेट अस शो दैट 1 अपॉन ए प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। मतलब आपका कुछ कंडीशन दिया हुआ है 10th क्वेश्चन नंबर 10th में कि अगर ये कुछ कंडीशन आपका लाई करता है तो आप प्रूफ करिए कि इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 1 के जो है वो बराबर आएगा। तो यहाँ से आप ये कर लो, यहाँ से करोगे तो आपका 10th का पहला देख लेते हैं। ये हो गया 10th और उसका पहला, ठीक है। 10th के पहले में है आपका कि अगर ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी है और इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सी प्लस ए है इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आपका ए प्लस बी है इज इक्वल्स टू 1 है। तो आपको शो करना है कि 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी जो है वो 1 के जो है वो इक्वल होगा। ये आपको यहाँ से प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे के नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है। तो चलिए यहीं से हम ए की वैल्यू है ही, ये सब की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे से 1 हम लिख सकते हैं कि ये हमारा ये हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से हम वैल्यू जब लेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी प्लस, आप इस तरह से एक स्टेप बढ़ा लो, यहाँ पे ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 है, बी स्क्वायर सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 है और सी स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आपका 1 है। तो यहाँ से सबकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर देख लेते हैं। ए स्क्वायर बी प्लस सी आ जाएगा, बी स्क्वायर जो है वो सी प्लस ए आ जाएगा और सी स्क्वायर जो है ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर की, बी स्क्वायर की एंड सी स्क्वायर की, लेकिन आपको तो ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू ये है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है आपका टू प्रूव 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस बी 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, लेकिन हमें ए स्क्वायर पता है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ए बी सी इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। हम जब मल्टीप्लाई करेंगे सारे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो हम इंटू करेंगे तभी हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर या सी स्क्वायर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 1 से इंटू कर देंगे। अगर आप ऊपर नीचे 1 से इंटू करेंगे और इसको काट देंगे तो ये 1/8 इट इज़ 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस ए जो बच जाएगा। इसमें जो है वो हम बी है तो ऊपर नीचे हम
बी से इंटू कर लेंगे 1 प्लस बी, एंड इसमें हम सी से इंटू कर देंगे 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये हमारा मिल गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा ए हो जाता है, इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो बी हो जाएगा, ये बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हम इंटू करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब जब हम इतना इंटू कर लेंगे, अब हम यहाँ पे चलते हैं कि ये सबको हम रब कर लेते हैं, क्योंकि हमको इससे अब इतना कुछ काम है नहीं, मेन काम हमको नीचे से करना है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसको, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इन इक्वेशन वी गेट। जब हम इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका ए स्क्वायर जो है, ए तो एट इट इज़ ए ही मिल जाएगा, ए है तो ए ही, और ए स्क्वायर हमारा क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी, तो इसको ले लेंगे बी प्लस सी। बी है तो बी ही, आपका बी है तो बी एट इट इज़ लिख लो। सी स्क्वायर क्या है तो ए प्लस बी है, ए प्लस बी आपका सी हो जाएगा, और सी है तो सी ही, सी की वैल्यू जो है वो सी को सी ही लिख लेते हैं, और सी स्क्वायर का वैल्यू ए प्लस बी हमें मिल जाएगा। अब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम पुट कर दिए। ठीक है, ये सब की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर दिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फाइनली एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सब में ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा एलसीएम आ गया। आप इसको इंटू करोगे तो यहाँ से 1 बच जाएगा, इससे डिवाइड करोगे, इसको ये पूरे से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 को इंटू करोगे ए से तो ए, सेम सब में आपका यही होगा, आप इंटू करोगे तो वही बचेगा। अब आपका एलसीएम जो है आएगा, आपको प्रूव करना है 1, तो ये सारा ए प्लस बी प्लस सी ऊपर आ गया और ए प्लस बी प्लस सी आपका नीचे आ गया, तो ये आपस में आपका कट जाएगा, और ये बच जाएगा 1 और इधर भी 1 आ जाएगा। तो LHS इज इक्वल्स टू आपका RHS हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि आपको इसकी वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। और अब 10th का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं कि 10th का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। 10th का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एक्स स्क्वायर रेशियो बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रेशियो सी जेड प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर रेशियो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1, लेट अस शो दैट ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस बी अपॉन बी प्लस वाई प्लस सी अपॉन सी प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये 10th का 2 है, तो 10th का 2 जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं। 10th का 2 है जो, ये हमें मिल गया कि अगर एक्स स्क्वायर रेशियो आपका क्या है, बी एक्स बी वाई प्लस सी जेड है, और इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर रेशियो सी जेड प्लस ए एक्स है, और इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर रेशियो ए एक्स प्लस बी वाई है। तो आपकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब क्या है, तो 1 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ से जो है रेशियो में लिख लो, ए स्क्वायर बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर सी जेड प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ए एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आ गया 1। तो अब ये 1 है तो ये लिख लो एक्स स्क्वायर,
आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 1। वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा सी जेड प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू 1। और जेड स्क्वायर आपको मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ये सब 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी सी जेड प्लस ए एक्स, और जेड स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई। ये आपको जेड स्क्वायर की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है, तो आपको जो प्रूफ करना है आप वो लिखिए कि टू प्रूव हमें क्या चाहिए, ए अपॉन ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन बी प्लस वाई प्लस सी अपॉन सी प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्योंकि एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर करने के लिए ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर और वाई से आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबको इनटू करना पड़ेगा जैसे आप पहले में किए थे। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय एक्स वाई जेड वी गेट। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन को, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे आपका एक्स से, और एक्स ए प्लस एक्स, इसको करेंगे वाई से, वाई इंटू बी, वाई बी प्लस वाई, और जेड को इंटू करेंगे सी से, तो ये हो जाएगा जेड सी प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे इंटू कर लेंगे। अब हमें जो वैल्यू मिलेगा हम देख लेते हैं पुट करके कि हम क्या वैल्यू जो है वो इसमें पुट होगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब हम वैल्यू जो है पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर वी गेट। अब हम सारा का वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब इस क्वेश्चन में हम पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से ए एक्स, और ए एक्स वही है, जेड स्क्वायर क्या है बी वाई प्लस सी जेड, प्लस बी वाई क्या है आपका बी वाई, और जेड स्क्वायर का वैल्यू है सी जेड प्लस ए एक्स, प्लस आपका सी जेड के नीचे क्या है आपका सी जेड तो है ही, और इसमें है ए एक्स प्लस बी वाई। ये आपका एक्स वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपका मिल जाएगा। अब आप इसमें क्या ले लो, आप नोटिस करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसमें भी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इसमें भी है, ए एक्स प्लस जो है इसका सारे का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम जो है हमारा क्या निकल जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अब जब ये हमारा एलसीएम निकल गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स। सेम इस तरह इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 को बी वाई से हम इंटू करेंगे तो बी वाई आ जाएगा। इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 को सी जेड से हम इंटू करेंगे तो आ जाएगा सी जेड। अब हमारा नीचे जो है वो हमारा नीचे ऊपर जो है वो हमारा सेम जो है वो ये वैल्यू आ गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये जो है वो आपस में बराबर है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। और यही आपको प्रूव करना है, यहाँ से आप लिख लो प्रूव्ड।